गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति। ब्रिटेन में कई वैज्ञानिक खोज होना शुरू हुए थे, जिसके कि परिणाम स्वरूप औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई। कई उद्योग लगाए गए, कई कल कारखाने लगाए गए, जिसके वजह से नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया पहुंच गई और जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समस्याओं ने जन्म लिया। ये समस्याएं किस प्रकार की थी? जैसे कि भूमि की कमी होना, भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी होना, छिपी बेरोजगारी सामने उभर कर आना, गरीब श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होना, खाद्य की समस्या होना, प्रवास से संबंधित समस्याएं उभर कर सामने आना इत्यादि। नगरों में प्रवास से भी ग्रामों में समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्रामीण क्षेत्र के युवा या जो पुरुष वर्ग है अगर माइग्रेट करके शहरों में चला जाता है तो गांव में कौन बच जाएगा? सिर्फ महिलाएं, वृद्ध और बच्चे बचेंगे, जिसके वजह से खेतों में काम अधिक से अधिक महिलाओं को करना पड़ेगा, जिससे महिलाओं का हेल्थ डिटोरिएट होगा या बच्चों का शिक्षा में डिटोरिएट होगा या वृद्धों के हेल्थ में डिटोरिएशन आएगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वे माइग्रेशन से जुड़ी हुई हैं। और नगरीकरण ने ग्रामीण और नगरीय जीवन में अलगाव पैदा कर दिया था, जिससे कि भेदभाव की भी समस्या बढ़ी, अमीरी गरीबी की समस्याएं बढ़ी कि नगर वाले ज़्यादा अमीर हो गए, ज़्यादा शिक्षित हो गए और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहे वो शिक्षा से वंचित हो गए या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित हो गए। इन सभी बढ़ती हुई समस्याओं ने अमेरिकी विद्वानों और विश्वविद्यालय के विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ग्रामीण समाजशास्त्र की जो सबसे पहली पुस्तक थी वो 1913 में प्रकाशित हुई थी, जिसका कि नाम था रचनात्मक ग्रामीण समाजशास्त्र, जिसके लेखक थे जॉन मॉरिस जेनेट, जो कि नॉर्थ डिकोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इसके बाद अनेक विश्वविद्यालयों ने ग्रामीण समाजशास्त्र के ऊपर काम करना शुरू किया और अपने अपने ढंग से करना शुरू किया, जिसमें कि जो प्रमुख थे वे थे शिकागो विश्वविद्यालय के चार्ल्स हेंडरसन, कोलंबिया विश्वविद्यालय के गिडिंग्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के टॉमस कार्वर इत्यादि। 1894 से 1895 में शिकागो विश्वविद्यालय में एक नए कोर्स सब्जेक्ट की शुरुआत की गई, जिसका कि नाम था अमेरिकी ग्रामीण जीवन की सामाजिक स्थिति। इसके बाद हम लोग भारत में देखते हैं कि यहाँ कैसे ग्रामीण समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो तस्वीर देख रहे हैं वो है जीएस घुरे का, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने जाति के ऊपर बहुत काम किया है। दूसरा जो बुक देख रहे हैं वह एस सी दुबे का इंडियन सोशियोलॉजी किताब इन्होंने लिखा था। तीसरा जो है वो राधा कमल मुखर्जी हैं और जो चौथा तस्वीर है वो है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, जो कि AR देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारत है वो गाँवों का ही देश कहा जाता है, इसलिए यहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र का एक विशेष महत्व है। भले ही इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भारत में भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पूरे भारतीय जीवन पे किसी न किसी रूप से हम देखेंगे कि ग्रामीण संस्कृति का ही प्रभाव रहता है। अगर कोई नगर भी बना है तो उसका जो ओरिजिन है वो गांव ही है, वो डेवलप करके ही शहर बना है या मेट्रो शहर बना है। और जो भी समस्याएं हैं देश की जो भी समस्याएं हैं वे कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए खाद्य समस्या, वो गांव से जुड़ी है, अशिक्षा की समस्या गांव से जुड़ी है, बेकारी की समस्या गांव से जुड़ी रहती है। अगर शिक्षित जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा वो तो जल्दी जल्दी डेवलप होगा। अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात करें तो हम लोग 3 कालों में इसको विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहला जो काल है वो है 1920 के पहले का काल। दूसरा जो फेज़ होगा वो होगा 1921 से 1950 के बीच का समय। तीसरा जो होगा 1950 के बाद का समय। तो सबसे पहले जो है 1920 के पहले का समय जब हम देखेंगे तो हम लोग देखेंगे जो सबसे पहले इंडिया में शुरुआत हुई ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन के ऊपर अध्ययन की जब बात कही गई तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
की गई थी। तो इसका उद्देश्य कोई रूरल समाज को पढ़ना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासकों की नींव को मजबूत बनाना था। फ्रांस में पुनर्जागरण हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भी जो गाँवों की समस्याएं हैं वो उनको इम्पोर्टेंस दिया गया। मतलब हर तरह की समस्या को इम्पोर्टेंस दिया गया। मतलब एक जागरूकता आई, चेतना आई, जैसे कि गाँवों को भी उसमें इंक्लूड किया गया कि वहाँ जो बेसिक नीड्स हैं उनको वहाँ पहुँचना चाहिए और उनके ऊपर स्टडी होना चाहिए। तो जैसे कि भारत में विशेष करके जाति के ऊपर अध्ययन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जो जाति है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया गया है। 1832 में कार्यकारी जो गवर्नर थे वो थे गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांव समुदाय छोटे छोटे गणतंत्र हैं, इनके पास वह सब कुछ है जो वे चाहते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के बाह्य संबंधों से लगभग युक्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है जहाँ कोई भी तेज टिकने वाली नहीं होती है, वहाँ भी ये टिके होते हैं। राजाओं के वंश गिरते जाते हैं, एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति होती है, किंतु इन ग्रामीण समुदायों में से प्रत्येक ने स्वयं अपने में एक पृथक राज्य के रूप में अनेक क्रांतियों व परिवर्तनों को सहते हुए भारत की जनता को जिंदा रखने में सबसे अधिक योगदान दिया है। भारत की खुशी, स्वाधीनता और स्वतंत्रता में ये सहायक हैं। मतलब कि सर मेटकॉफ ये बोलते हैं कि जो गांव है वो हर चैलेंज को झेलते हुए अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है और भारत को ज़िंदा रखने में वो एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसके बाद B.H. बंडेल पावेल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका कि नाम था भारतीय ग्रामीण समुदाय और दूसरा था भारत में ग्रामीण समुदायों की उत्पत्ति और विकास। इसमें वे ग्रामीण जीवन की चर्चा करते हैं। इसके बाद 1899 में स्टीवेंस मूर की पुस्तक आई जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर था, जिसका कि नाम था गया के छोटे खेतिहरों और मजदूरों की भौतिक दशाओं पर रिपोर्ट 1898। ये प्रकाशित हुई थी और इसके बाद कई पुस्तकें और भी लिखी गई, जैसे कि रिजलेक के द्वारा लिखी गई थी भारत के व्यक्ति, जॉर्ज ब्रिक्स के द्वारा लिखी गई थी चमार लोग, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी बिहार का कृषक जीवन, रसेल द्वारा लिखा गया था भारत के मध्य प्रांत की जातियां और आदिम जातियां, हेराल्ड द्वारा लिखा गया था एक दक्षिणी गांव में भूमि और श्रम, एडगर थर्स्टन के द्वारा लिखा गया था दक्षिण भारत की जातियां और आदिम जातियां। तो ये सब मैंने यहाँ साल के साथ लिखा है कि किस साल में ये किताब पब्लिश हुआ है। लेकिन जो पहला फेज़ का जो कमियां रहीं वो ये था कि ये समाजशास्त्रीय अध्ययन नहीं था और ना ही ये वैज्ञानिक अध्ययन था, और ये सिर्फ था एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति को बढ़ाने के लिए, अंग्रेज़ों की स्थिति को मजबूत करने के लिए। दूसरा जो फेज़ शुरू होता है वो है 1921 से 1950 के बीच में। ये जो समय था 1919 से गांधीयन एरा शुरू हो जाता है और जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो बहुत तेज़ी पकड़ लिया था। जनता जागरूक हो गई थी, ग्रामीण जनता भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी थी। तो गाँवों की जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, जो पुरुष थे, जो वृद्ध थे, वे सभी जागरूक हो रहे थे। तो और जो शिक्षक वर्ग था, विद्वान वर्ग था, वो लोग भी गाँवों के प्रति अट्रैक्ट हो रहे थे। इसीलिए यहाँ जो अध्ययन है और सर्वेक्षण है गाँवों से संबंधित, वो उसमें वृद्धि हुई। जो स्टडी हुए उनके जो मुख्य जो सब्जेक्ट थे वो था ग्रामीण ऋण, बंगाल के अकाल का प्रभाव, परिवार का सर्वेक्षण, ग्रामीण जीवन और श्रम, गाँव का आर्थिक सर्वेक्षण इत्यादि विषयों पर सर्वेक्षण किए गए। किंतु ग्रामीण समाज पर जिस गहन वैज्ञानिक और वास्तविक अध्ययन की जो ज़रूरत थी उसका अभाव बना रहा। यह सिर्फ जो भी अध्ययन वे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक उद्देश्य को लेकर के किए गए थे। इनका जो मुख्य आधार था वो गांव की आर्थिक स्थिति को पता करना था। ये सभी जो अध्ययन थे वे ना तो समाजशास्त्रीय थे और ना ही वैज्ञानिक थे। इनमें गहराई की भी बहुत कमी थी, लेकिन इससे बस इतना फ़ायदा हुआ कि ग्रामीण समाज
के अध्ययन को लेकर के विद्वानों में रुचि बढ़ गई थी। इस दौरान जो किताबें आई मार्केट में या समाज में, वे इस प्रकार था। जीएस घुरे के द्वारा और देशपांडे द्वारा एक किताब लिखा गया था, कोलाबा ज़िले के 4 गांवों के 154 परिवारों का सर्वेक्षण, जो कि 1927 में आया था। जे.एच. हरन द्वारा लिखा गया था, भारत में जाति, जो कि 1946 में आया। एन.एस. सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया था, एक दक्षिण भारतीय गांव का सर्वेक्षण, जो कि 1936 में आया। इसके अलावा भी कई सारी पुस्तकें आई थीं। इसके बाद तीसरा फेज़ शुरू होता है, जो कि 1950 के बाद का समय है, यानी कि आज़ादी, भारत की आज़ादी के बाद का समय। इस समय मतलब ग्रामीण समाज के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। बहुत तेज़ी से अध्ययन शुरू हुआ, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत होने लगी, जाति के ऊपर मुद्दे निकल कर आने लगे। फिर इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो है, सामंतवादी प्रथाएं थीं, भूदान मूवमेंट था, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे थे, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ही अध्ययन प्रचलित हुआ और कई लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किया। और इतना ज़्यादा अध्ययन हुआ, इसके वजह से इसकी जो विषय सामग्री थी वो बढ़ी, इसका क्षेत्र व्यापक बन गया। अनेक विश्वविद्यालय और विद्वानों ने इसकी ओर अपने कदम बढ़ाए। ग्रामीण समस्याओं पर लेख और पुस्तकें और रिपोर्ट प्रकाशित होने लगी। विशेष संगठनों और समितियों की स्थापना की गई। अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के कार्य शुरू हुए। केंद्रीय सामुदायिक विकास और अनुसंधान संस्थान उभरकर सामने आए। नियोजन और अनुसंधान क्रिया संस्थान खोले गए। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन बनाए गए। कृषि अर्थशास्त्र की भारतीय समिति बनाई गई। तो इतने सारे कार्य किए गए। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो एक ठोस विषय के रूप में सामने उभर कर आया। साथ ही साथ इस दौरान बहुत फेमस जो किताबें मार्केट में आई वो इस प्रकार से थी, जैसे जीएस घुरे के द्वारा लिखी गई भारत में जाति और वर्ग, जो कि 1952 में आई थी। रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा रचित जो किताब थी वो थी ग्रामीण समाज की गत्यात्मकता, जो कि 1957 में आई। एस.सी. दुबे द्वारा रचित भारतीय गांव, जो कि 1955 में आई। लेविस ऑस्कर द्वारा रचित उत्तर भारत का ग्रामीण जीवन, ये आया 1958 में। तो हम देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र को बेहद ही महत्व दिया गया है और आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वे भारत के विकास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज भी जो अब जैसे कि किसानी आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर के, या कई सारे मुद्दे होते हैं, जैसे पेयजल का मुद्दा हो गया, बांध का मुद्दा हो गया, इरिगेशन का मुद्दा हो गया, कई सारे नदियों को जोड़ने का मुद्दा, कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। और इसी से रिलेटेड खाद्य की जो समस्याएं हैं वो हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, कई तरह के मुद्दे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, चाहे वो शिक्षा से हो, वहाँ के बच्चों से के स्वास्थ्य से हो, महिलाओं से हो, वृद्धों से हो, युवा से हो, वहाँ का माइग्रेशन से हो। कई सारे मुद्दों पे किताबें लिखी जा रही हैं, रिसर्च चल रहे हैं और ग्रामीण जो समाजशास्त्र का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसी के साथ ये जो वीडियो है अब ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइए, अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कोई सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।